अभी हम भानगढ़ किले के अंदर नहीं पहुंचे हैं। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ना, ये कोई आम हाईवे नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो रहा है, आसपास दुकानें गायब हो रही है और इंसानों की जगह पेड़ और सन्नाटा दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं अगर भानगढ़ जाना है तो दिल मजबूत करके जाना, क्योंकि इस रास्ते पर ही कई लोगों को अजीब एहसास होने लगता है। ध्यान से सुनिए। कभी कभी इस रोड पर लोगों को लगता है जैसे कोई पीछे की सीट पर बैठा हो, लेकिन जब हम मुड़कर देखते हैं कोई नहीं होता। सरकारी बोर्ड जिस पर साफ लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। सोचिए भारत में कितनी ही पुरानी जगह है, लेकिन सिर्फ भानगढ़ के में ही ऐसी चेतावनी क्यों? कहा जाता है इस हाईवे से गुजरते वक्त कुछ लोगों ने औरतों के हंसने की आवाज सुनी है, कुछ ने चलते चलते अचानक घबराहट महसूस की और कुछ ने तो बिना किसी वजह गाड़ी रोक, जैसे कोई उन्हें आगे जाने से रोक रहा हो। अभी हम किले से दूर हैं, लेकिन माहौल पहले से बदल ही चुका है। हवा में अजीब सी ठंडक है और दिल बिना वजह धड़क रहा है। और दोस्तों, अगर रास्ता ही इतना डरावना है तो सोचिए किले के अंदर क्या होगा, क्योंकि अभी तो हम भानगढ़ की असली डर शुरू होने वाला है। ये जो आप सामने टूटी फूटी दुकानें देख रहे हैं ना, कभी ये भानगढ़ की जिंदगी हुआ करती थी। कहा जाता है किले में जाने से पहले यही से डर लोगों के दिल में बैठता है। इन दुकानों में कभी आवाजें गूंजती थी, सौदेबाजी की, हंसी की, बच्चों की, लेकिन आज सिर्फ सन्नाटा है। इन दुकानों के दरवाजे आज भी आधे खुले हैं, जैसे कोई अभी अभी सब कुछ छोड़कर चला गया हो। लेकिन सवाल ये है, कोई अपना घर, अपनी दुकान ऐसे क्यों छोड़ता है? स्थानीय लोग कहते हैं शाम ढलते ही इन दुकानों के पास अजीब चीजें महसूस होने लगती है। कभी लगता है कोई पीछे खड़ा है, कभी लगता है किसी ने नाम लिया, लेकिन जब मुड़कर देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता। सोचने वाली बात यह है, अगर ये सिर्फ खंडर है तो इतनी सख्त चेतावनी क्यों? कुछ लोगों का कहना है रात के समय इन दुकानों के अंदर छाया हिलती दिखाई देती है, कभी कभी चप्पलों के चलने की आवाज और कभी सिक्कों के गिरने जैसी आवाज, जैसे ये दुकानें आज भी खुली हो। यहाँ खड़े होकर एक बात साफ महसूस होती है, भानगढ़ में किले से पहले ही इंसान की हिम्मत परख ली जाती है। अगर ये जगह आपको डरा सकती है तो सोचिए किले के अंदर क्या होने वाला है। अभी हम इन टूटी फूटी दुकानों के बीच खड़े हैं और कुछ ही कदम आगे है भानगढ़ का मुख्य द्वार है। तो वीडियो को आगे जरूर देखना, क्योंकि अगर ये दुकानें बोल सकती तो शायद आप यहाँ रुकते ही नहीं। सूरज चढ़ चुका था। अरावली की पहाड़ियों के बीच भानगढ़ किला अजीब सी खामोशियों में डूबा था। उसी किले में रहता था एक तांत्रिक, शापित पंडित, जिसका नाम लोग डर से जुबान पर नहीं लाते थे। कहा जाता है वह पंडित सिद्धियों का घमंडी था। काले मंत्रों से लोगों को वश में करना, उनकी किस्मत से खेलना, यही उसका काम था। उसकी नजर किले की सबसे सुंदर राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी की सुंदरता पूरे राज्य में मशहूर थी, लेकिन उसका दिल किसी छल कपट को नहीं मानता था। पंडित ने तय किया, आज नहीं तो कल राजकुमारी उसकी होगी। उसने एक दिन इत्र बेचने वाले का वेश बनाया और महल पहुंचा। इत्र की छोटी शीशी में उसने वशीकरण का मंत्र बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को छुएगी, उसका मन पंडित के वश में हो जाएगा। यही उसकी योजना थी। लेकिन राजकुमारी कोई साधारण नहीं थी। उसे शक हुआ। उसने शीशी को जमीन पर फेंक दिया। बोतल टूटते ही मंत्र उलट पड़ गया। इत्र बहते बहते पास रखे एक भारी पत्थर से टकराया। मंत्र के असर से वह पत्थर हिलने लगा और सीधे पंडित की ओर लुढ़क गया। भागने का मौका तक नहीं मिला, पत्थर ने उसे कुचल दिया। मरते मरते पंडित ने भयानक शाप दिया, जिसने मेरा अपमान किया वह राज्य कभी आबाद नहीं रहेगा। भानगढ़ बर्बाद होगा और यहाँ कोई घर नहीं टिक पाएगा। कहते हैं कि कुछ समय बाद ही तो हुआ, लोग मारे गए, पूरा किला उजड़ गया और जो भानगढ़ कभी हंसी खुशी में भरा था वह खंडर बन गया। आज भी कहा जाता है सूरज ढलते ही किले में अजीब आवाजें गूंजती है, परछाइयां चलती है, लेकिन कोई दिखता नहीं। जो भी रात में अंदर गया वो वापस नहीं लौटा। भानगढ़ आज भी खड़ा है, लेकिन शाप के साए में है। जैसे ही हम भानगढ़ के किले के अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है प्राचीन मंदिर। चारों तरफ टूटी फूटी मकानें, सन्नाटा और वीरानी, लेकिन इस मंदिर के अंदर आते ही माहौल अचानक बदल जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली में बना हुआ है। ऊंचा चबूतरा, मोटे पत्थर के खंभे और बिना चूने के आपस में जुड़े पत्थर, ये बताता है कि मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि स्थायित्व के लिए बनाया गया था। यहाँ इस्तेमाल हुआ पत्थर आज सैकड़ों साल बाद भी मजबूती से खड़ा है, जबकि आसपास की इमारतें टूट चुकी है। इन खंभों पर आप देख सकते हैं फूलों की आकृतियां, बेल बूटे, ज्यामितीय डिजाइन। ये नक्काशी ज्यादा भरी हुई नहीं है, बल्कि सादगी के साथ एक गंभीर भाव पैदा करती है, जैसे कारीगर ने सुंदरता से ज्यादा शांति और संतुलन पर ध्यान दिया हो। अब आइए इस मंदिर के सबसे रहस्यमय हिस्से गुम्बद के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कोई डरावनी आकृति नहीं है, बल्कि गोलाकार ज्यामितीय नक्काशी। ये डिजाइन बीच में शुरू होकर चारों तरफ फैलती है, जैसे ऊर्जा का केंद्र बीच में ही हो। कुछ इतिहासकार मानते हैं ये नक्काशी ध्यान और मंत्र उच्चारण के लिए बनाई गई थी। जब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर बोलता है तो आवाज गुम्बद में गूंजती है
और एक अलग ही कंपन पैदा करती है। अगर आप यहाँ हल्की आवाज में ही बोलेंगे तो आपको लगेगा कि आवाज चारों तरफ वापस आ रही है। कुछ लोग कहते हैं शाम के समय यह गूंज डरावनी लगने लगती है और यही वजह है कई लोग यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकते। सबसे अजीब बात है कि भानगढ़ जैसे डरावना स्थान और उसके अंदर एक शांत मंदिर, ये मंदिर डर नहीं देता बल्कि एक पल के लिए मन को शांत करता है। जैसे ही आप इस मंदिर से बाहर निकलते हैं, भानगढ़ की वीरानी फिर से आपको घेर लेती है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है यहाँ आज भी पूजा होती है, लेकिन सीमित समय में और सूर्यास्त से पहले, क्योंकि सूर्य ढलते ही भानगढ़ की प्रकृति बदल जाती है। ये मंदिर भानगढ़ में घुसते ही एक सवाल छोड़ देती है, अगर यह सब कुछ नष्ट हो गया है तो ये मंदिर अब तक क्यों खड़ा है? और अगर एक गुम्बद इतनी शांति देता है तो किले के आगे इतनी बेचैनी क्यों? वीडियो को आगे जरूर देखिए, क्योंकि मंदिर के बाद अब हम जा रहे हैं जहाँ भानगढ़ का असली डर शुरू होता है। अब जरा इस रास्ते को देखिए, यहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं है बल्कि पत्थरों से बनी एक ढलान है। कदम रखते ही पैर फिसलने का डर और ऊपर जाते जाते सांस फूलने लगती है। इतिहासकार बताते हैं यह रास्ता जानबूझकर बनाया गया था ताकि घोड़े, सैनिक और भारी सामान आसानी से ऊपर जा सके। लेकिन आज ये ढलान एक एहसास देती है जैसे आप धीरे धीरे किसी और दुनिया की ओर प्रवेश कर रहे हो। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं और अचानक पूरा भानगढ़ आपके सामने खुल जाता है। टूटे हुए मकान, बिखरे हुए मंदिर, सूखे आंगन और दूर तक फैला सन्नाटा। ऊपर से देखने पर भानगढ़ किसी शहर जैसा नहीं, किसी छेड़ी हुई कहानी जैसा लगता है। नीचे खड़े होकर आप एक पर्यटक हैं, लेकिन यहाँ ऊपर खड़े होकर आप गवाह बन जाते हैं, गवाह उस शहर के जो एक दिन अचानक खामोश हो गया। सोचिए, जिस जगह पर सरकार चेतावनी दे, जहाँ रास्ता भी सीधा नहीं हो और ऊपर पहुँचते ही पूरा वीराना शहर एक साथ दिख जाए, क्या वह डर महसूस होना गलत है? अभी तो हम सिर्फ ऊपर पहुंचे हैं।